हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी रेडियो के अंकित मूल्य में 32 रुपए की कमी करने के बाद मार्क प्राइस जो भी है उसमें 32 रुपीज वो कम कर रहा है। उसके बाद भी कह रहा है कि उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि वो अंकित मूल्य भी बेचे तो हमें पूछा कितना प्रॉफिट होगा, और उसका कॉस्ट प्राइस दिया गया 320। देखिए 32 तो ये कम कर रहा है, तो ये वापस क्या करेगा, सेल करते टाइम ऐड करेगा, क्योंकि वो कोई भी छूट नहीं दे तो। ठीक है, अंकित मूल्य पे बेचे तो 320 जो अपने पास कॉस्ट प्राइस है, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो हम इसका 15% निकाल लें, या आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालो, फिर उसमें 32 जोड़ दो, बात एक ही है। ठीक है, 5 से 3 टाइम और 5 से 20, 0 से 0 और 2 से 16। तो यहाँ पे प्रॉफिट रुपीज में कितने का हो रहा है, 48 का। तो 48 का तो अभी इसको प्रॉफिट हो रहा है, और कह रहा है कि 32 रुपीज जो कम कर रहा है, ये नहीं करके ये भी वो ऐड कर दे तो ये भी उसको प्रॉफिट ही होगा। तो कुल उसको प्रॉफिट जो होगा टोटल, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 रुपए का। ठीक है, तो लाभ कितने का होगा टोटल उसको, 80 रुपए का। तो प्रॉफिट आ गया 80 रुपीज का। कब, जो वो वस्तु को क्या करेगा, अंकित मूल्य पे बेचेगा। तो कह रहा है कितना प्रतिशत का उसको लाभ होगा। यानी 320 कॉस्ट प्राइस है, 80 उसमें और ऐड कर दे तो ये 400 रुपये उसकी मार्क प्राइस है, इसी पे बेच रहा है तो इसको 80 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 320, और परसेंटेज में निकालना तो आप इंटू कर दोगे 100 से। ठीक है, डायरेक्ट ही कट रहा है इससे 4 टाइम, और 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के अंतर का 12 गुना है, उनका एडिशन जो है वो 10 है। हमें पूछा लार्जर नंबर, बड़ा नंबर क्या होगा। देखिए आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक की बजाय आप इसको ऑप्शन से करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दी होगा। बाकी बेसिक से करेंगे तो दो नंबर ए और बी हैं, इनका एडिशन हमें दिया ए प्लस बी 10 है। कह रहा है इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू बी। तो इनका जो गुणनफल है वो अंतर से, तो अंतर कितना होगा, ए माइनस बी। तो अंतर का 12 गुना। ठीक है, यहां से इनको दोनों को इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ए बी का मान आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे करना है, दोनों का टोटल हमें 10 दिया है, मान लीजिए बड़ा नंबर 6 है। बड़ा नंबर क्या है, 6 है। तो बड़ा नंबर 6 है, तो छोटे वाला कितना बचा, 4, क्योंकि टोटल 10 होगा। अब देखिए दोनों का गुणनफल, तो इनको इंटू करेंगे, 6 इंटू 4 ये हो जाएगा 24। कह रहा है इनके अंतर का, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6 और 4 में 2 का। तो डिफरेंस का कह रहा है 12 टाइम है, तो इसको 12 से इंटू कर दें, तो 12 गुना 2 24, इसके बराबर आ रहा है, यही अपना आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन से करेंगे जल्दी होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि दो हमारे पास सर्कल है, उनकी रेडियस है 6 और 3। कह रहा है कि उनकी कॉमन टेंजेंट जो होगी उपेनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ठीक है, कॉमन टेंजेंट, उसकी लंबाई 8 है। तो दोनों वर्तों के केंद्रों के बीच की दूरी हमें पूछिए। देखिए उपनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होती है उसकी जो लंबाई होती है कॉमन टेंजेंट की, स्पर्श रेखा की लंबाई, जैसे ये दो सर्कल है, ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए सर्कल हमारे पास है, ये इनकी कॉमन टेंजेंट है। यहाँ पे इसकी रेडियस हमारे पास है 6, और इसकी रेडियस हमारे पास है 3, और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है डी है, मान लीजिए पी क्यू हमारे पास कॉमन टेंजेंट है। तो ये क्या होती है, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करते हैं, डी स्क्वायर, माइनस। अब दो टाइप की होती है, एक ये डायरेक्ट होती है, एक ये ट्रांसवर्सल होती है, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, ये आपकी छोटी होगी, ये बड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो बड़ी होगी ना, इसमें आता है जैसे कैपिटल आर इसकी रेडियस है, स्मॉल आर इसकी है, तो ये होती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और ये ट्रांसवर्सल जो होगी, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई होती है केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर, माइनस, दोनों में माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें पूछा है डिस्टेंस, केंद्रों के बीच की दूरी हमें पूछी गई है। तो ये देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है, तो 8 का वर्ग कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 64 इक्वल टू डी हमें निकालना है, तो डी स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए किया ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट हट जाए, माइनस, यहाँ पे होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर 6, स्मॉल आर 3 है, तो 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे, 3 का वर्ग 9। तो 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 73। तो रूट 73 आएगा, जो चार ऑप्शन में नहीं है,
तो यहाँ पे जो हमें लेंथ दी गई है, ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है, ये डायरेक्ट नहीं देके ट्रांसवर्सल दी गई है। तो ट्रांसवर्सल होगी तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करके रूट हटेगा, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ये इधर आगे ऐड हो जाएगा तो 145, तो डी स्क्वायर हमारा 145 आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हमारे पास आ जाएगी √145। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये जो आपको लंबाई दी गई है, ये कॉमन टेंजेंट जो है वो है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी ये ऑप्शन में है ही नहीं तो आप समझ जाओगे कि ये वाले। अगला देखिए, कह रहा है 18 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:5 है। देखिए 1 और 5 6, तो 6 रेशियो की वैल्यू दी गई टोटल 18, 6 से डिवाइड करोगे तो 1 के आगे 3। ठीक है, इसका मतलब एल्कोहल जो हमारे पास है वो 3 लीटर है, और वाटर जो हमारे पास है वो 15 लीटर है। कह रहा है 3 लीटर पानी को मिश्रण में मिला दें, 3 और पानी मिला रहा है, 15 पहले था तो पानी हो गया 18। तो कह रहा है एल्कोहल का परसेंटेज, तो एल्कोहल तो अब भी कितना लीटर है 3, लेकिन टोटल मिक्सचर कितना हो गया 18 + 3 21 इंटू 100। तो ये 1/7, 1/7 जो होता है वो हमारा होता है 14 × 2/7%। अगला देखिए, 3 की पावर a इक्वल टू 9 की पावर b इक्वल टू 27 की पावर c है। देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, 3 की पावर a, 9 आपको पता है कि 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2b, 27 3 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3c। बेस सभी का सेम है, तो मतलब ये आपस में क्या होंगे, पावर इक्वल। तो ये आ गया a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। अब इनको एक में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो a में या b में या c में। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया 1/3a प्लस 1/2b प्लस 1/4c, और ये इसकी वैल्यू दी है। हमें पूछा b का मान क्या होगा। देखिए 1/3a प्लस 2b इक्वल टू कितना a है, तो यहाँ 2b की जगह हम क्या लिख देंगे a, तो 1/a प्लस, देखिए 3c इक्वल टू a है, तो c इक्वल टू होगा a/3, और यहाँ पे 4c है, तो 4c के लिए 4 से इंटू करेंगे तो 4a/3, तो हो जाएगा 1/4a/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 25/72। एलसीएम देखिए यहाँ पे आ जाएगा 12a, ए से ए कैंसिल होगा, 3 से 4 टाइम 12 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल टू 25/70। तो देखिए 12 से कैंसिल हो गया अपना 6 टाइम, इनको जब ऐड करेंगे 4 + 12 16 + 9 25, 25 से 25 कैंसिल 1 टाइम, तो ए की यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6। हमें पूछा बी का मान, तो यहाँ पे देखिए a बराबर 2b हमारे पास है और a का मान 6 है, तो b का मान कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक आदमी धारा की दिशा में 16 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है। देखिए धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई, यानी दोनों के ऐड हो जाती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी 4। फिर कह रहा है वापस वापस जब आएगा तो अप स्ट्रीम में आएगा विपरीत दिशा में, तो वो हो जाएगी x - y। तो ये हमारे पास डिस्टेंस तो सेम ही है 16 किलोमीटर। टाइम इसको लग रहा है यहाँ पे 5 × 3 15 + 1 16/3, यानी यहाँ से जो अप स्ट्रीम के अपने पास स्पीड आ जाएगी 3 ऊपर आ जाएगा तो 3 आ गई। हमें पूछा है शांत जल में आदमी की चाल या नाव की चाल, तो वो होता है x। x निकालना तो आपको पता है, दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x होगा, 4 + 3 7 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.5 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, पाई चार्ट दिया है, एक परिवार है उसका जो कैसे कैसे वो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसका उसका हमें यहाँ पे पाई चार्ट के द्वारा दिया गया, 100% यहाँ पे दिया गया है, कितना परसेंट किस पार्ट पे हो रहा है वो यहाँ पे दिया है। दोनों एक ही है, ये इंग्लिश में लिखा है हिंदी में, बाकी फर्क नहीं है। टोटल जो उसकी इनकम है वो कह रहा है 36,000 है। किराया रेंट और फूड पे कितना खर्च कर रहा है, तो रेंट पे 15% है, फूड पे 35 है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 50% आ रहा है। तो 36 का 50% यानी आधा कितना हो जाएगा 18,000। अगला देखिए, किराए पे किया गया खर्च, तो रेंट पे 15% है, ईंधन पे फ्यूल पे जो कर रहा है वो 8% का कितना परसेंट है, तो 15 जो है वो 8 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 4 से 2 और 4 से 25।
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 × 10 250 होगा, और 25 × 5 125 होगा। तो ये हमारे पास अगर 375 डिवाइड बाई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ हमें करना है, तो ये आ जाएगा 187.5। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि किन तीन जो यहाँ पे मद है, कि तीन जो कौन से पार्ट हैं जो खर्च कर रहा है, उनका जो टोटल डिग्री में जो मान होगा सेंटर में, वो 108 डिग्री का कोण बने। देखिए, आपको पता है कि यहाँ परसेंटेज में दिया है, डिग्री में टोटल आपको पता है एक सर्कल है, यहाँ पे टोटल जो होगा डिग्री में पाई चार्ट में वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री जो हमारे पास है वो हमें दिया है 100% के इक्वल। एक डिग्री होगा 100/360। यहाँ 108 डिग्री निकालना, तो इंटू कर दीजिए 108, तो वो हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा, फिर हम देख लेंगे वो किसका आ रहा है टोटल। ठीक है, 0 से 0, 36 से 3 टाइम, तो ये आ गया 108 डिग्री जो होगा परसेंटेज में, वो होगा 30%। तो अब ये हमें देखना है, पहला है कि ईंधन, फ्यूल, क्लॉथिंग और अदर। तो फ्यूल पे 8% है, क्लॉथिंग पे 12 है, टोटल हो गया 20, और अदर पे 10 है, हो गया 30। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 30 हो रहा है इसके बराबर। अगला देखिए, तीन पुरुष चार लड़के एक काम को 12 दिन में, चार पुरुष तीन लड़के वही काम 10 दिन में, तो दो पुरुष और तीन लड़के कितने दिन में। ये आपको पहले भी मैंने काफी बार करवाया है, कि यहाँ से अपन क्या करते हैं कि डेज को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा कि ये लोग एक दिन में उस काम को कर रहे हैं। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मैन प्लस 48 बॉयज, ये इसी काम को एक दिन में करेंगे। 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 मैन प्लस 30 बॉयज। जिस काम को ये एक दिन में कर रहे थे उसी को ये एक दिन में कर रहे हैं, तो यहां से इनको क्या कर देंगे इक्वल, आदमी एक तरफ लड़के एक तरफ। तो 36 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4 मैन, 30 बॉयज आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 18 बॉयज। 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम, और ये 9 टाइम। तो आदमी की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी, वो 9 है, और लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अब इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक के अंदर। एक आदमी यानी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, यहाँ पे तीन आदमी है, तो तीन कितना करेंगे, 9 गुना 3 27, प्लस एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, चार कितना करेंगे एक दिन में, 4 दूनी 8। तो ये हमारे पास इनका, तीन आदमी और चार लड़कों का एक दिन का काम आया है, कितना, 35 यूनिट। दिन कितने लगे, 12। एक दिन में 35 यूनिट करेंगे तो 12 डेज में कितना करेंगे, 35 इंटू 12, टोटल वर्क आ गया कुल काम। पूछा है दो आदमी तीन लड़के मिलकर, तो एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट, तो दो करेंगे 18, एक लड़का एक दिन में दो, तो तीन करेंगे 6, 18 प्लस 6 24 एक दिन में कर रहे हैं। टोटल इनको ये वर्क करना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो इससे डिवाइड करेंगे, तो 12 से दो बार दो का भाग देंगे, तो आ जाएगा 17 एंड 1/2 डेज। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो इक्वेशन है, इनके हमें पूछा हल कितने होंगे। ठीक है, तो आपको पता है एक यूनिक सॉल्यूशन होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। जैसे आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि ये इक्वल में नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इनका एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यदि ये दोनों इक्वल आ जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो वो लाइन पैरेलल होती है, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, जीरो आता है। यदि ये तीनों ही चीज बराबर में आ जाए, इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चल रही है, ओवरलैप हो रही है, तो अनंत बिंदुओं पे मिलेंगे, तो उनके सॉल्यूशन होते हैं अनंत। ठीक है, या तो इक्वल करके देख लीजिए, या किसी भी इक्वेशन में से कुछ कॉमन लोगे तो सेम बन जाएंगे। जैसे यहां से मैं कॉमन लेता हूँ 3, तो तीन बाहर लिया तो ये आगे 2x, ये आगे 3y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तीन बाहर ले लेंगे तो 4। सेम वही इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब ओवरलैप की कंडीशन है, इसके हल कितने होंगे, अनंत। ठीक है, अगला देखिए, थर्ड प्रपोर्शन पूछा है, जैसे ए और बी हैं, थर्ड प्रपोर्शन इनका होता है b² अपॉन ए। तो b की जगह अपने पास है √x+y, तो स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, यानी x+y अपॉन ए। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह ये पूरा है, तो एक्स वाई यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, x से कैंसिल होगा x, तो यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे बचेगा x, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स वाई ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x इंटू वाई। अगला देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, बी पे जो राइट एंगल है,
ये यदि आपने को आइसोसेलेस दिया है, इसका मतलब इसका जो बेस होगा बीसी और इसका जो परपेंडिकुलर होगा एबी, ये इक्वल होंगे। कारण तो इक्वल नहीं हो सकता। कह रहा है पीक्यू और बीसी ये दोनों पैरेलल हैं। एसी जो है और ए बी, इनके मिड पॉइंट है। पी और क्यू मिड पॉइंट है। जैसे ए से क्यू तक एक होगा तो क्यू से बी भी एक होगा। अब ये पूरा आपके पास दो है तो इसका बेस भी दो होगा क्योंकि आइसोसेलेस है। बेस दो है, परपेंडिकुलर दो है, तो आपको पता है कर्ण कितना होगा। ये हो जाएगा 2√2। दो का वर्ग चार कर दोगे, इस दो का वर्ग चार करोगे, रूट लोगे तो √8, वो हो जाएगा 2 गुणा √। ठीक है। या 45 डिग्री का एंगल है तो इसका जो होता है √2 टाइम होता है। डायरेक्ट आपको पता है तो ठीक है। हमें पूछा है पीबी का मान क्या होगा। पीबी का मान देखिए, पीबी का मान हमें निकालना है। ये आपको पता है कि ये पूरा √2 है, तो ए से पी हमारा √2 होगा। ये 2√2 है तो सी से पी ये भी √2 होगा। ठीक है। ये पी क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है और इसको हमने इसे बी से मिला दिया तो आपको पता है कि ये साइड और ये साइड ये तीनों बराबर होंगी, क्योंकि ये इसका सरकम सेंटर होगा। ऐसा सर्कल खींचेंगे रेडियस मान के एपी को कि ये इनको क्या करेगा, तीनों वर्टेक्स को टच करेगा, तो ये तीनों बराबर होंगे। तो पी बी जो हमारे पास होगी उसका मान भी हमारे पास कितना आना चाहिए, √2 आना चाहिए। अब ऑप्शन से देख लीजिए, ए बी हमारे पास दो है तो ये तो एक आ रहा है नहीं। बी क्यू, बी से क्यू हमारे पास वन है, यहाँ वन रखोगे और √2 से इंटू करोगे तो √2 ही आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक आदमी 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब की मांग की। काले जोड़े की कीमत भूरे की कीमत से डबल है। बिल बनाते वक्त क्या हुआ, कलर से मिस्टेक होगी और उसने उसकी संख्या को आपस में चेंज कर दिया। तो बिल है वो 33.33% क्या हो गया, इंक्रीज। देखिए ये फ्रिक्शन में हमारा होता है 1/3। पहले जैसे इनिशियल बिल जो बनना था, इनिशियल बिल हमारे जो बनना था वो बनना था 3 रुपए का। लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ, मिस्टेक हो गई तो वो इंक्रीज हो गया, तो 3 से 1 बढ़ गया, तो अब जो बिल बनेगा वो बनेगा 4 रुपए का। यानी रेशियो जो होगा पहले वाले बिल का और अब वाले बिल का, वो रेशियो होगा 3:4 का। ठीक है। एक हमारे पास ब्लैक है, एक हमारे पास क्या है, ब्राउन है। कह रहा है कि ब्लैक 4 थे और ब्राउन कुछ थे, मान लीजिए कितने थे, एक्स थे। ये इनिशियल थे, लेकिन इनकी संख्या चेंज हो गई तो ब्लैक तो एक्स आ गए और ब्राउन कितने आ गए, 4 आ गए। संख्या खाली चेंज करनी है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ब्लैक की जो प्राइस है वो भूरे वाले से प्राइस क्या है, डबल है। तो ब्राउन की मैं प्राइस मान लेता हूँ एक की 1 रुपया है, तो ब्लैक वाले की एक की 2 होगी, तो टोटल 4 की हो जाएगी 8। ठीक है। प्राइस चेंज नहीं होगी, खाली उनकी संख्या क्वांटिटी चेंज हुई है। तो यहाँ पे प्राइस इसकी 1 है, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो पहले आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैक वाले की कीमत 8 थी, एक्स वाले की एक्स है, तो टोटल थी 8 प्लस एक्स। यहाँ पे कीमत है 2x + 4, तो बिल का रेशियो तो यही होगा। और ये हमारा किसके बराबर आएगा, 3:4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इधर 8 से कर देंगे, 32 + 4x इक्वल टू 3 को इधर करेंगे 6x + 12। 4x आगे जाके माइनस हो जाएंगे 6 में से तो 2x, और 12 इधर आके माइनस इसमें से हो जाएंगे तो 20। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 10। तो ब्लैक तो कितने थे अपने पास, 4। ब्राउन कितने थे, इस इनिशियल में x थे तो x का मान आ गया 10। रेशियो देखेंगे तो 2 से कैंसिल होगा 2 और ये 5, तो रेशियो आ जाएगा 2:5। अगला देखिए, किसी क्लब में 120 संगीतकार हैं, टोटली हमें दिए गए म्यूजिशियन। इसमें से जो कह रहा है कि 5% है वो तीनों यंत्र, यहाँ पे गिटार वायलिन बांसुरी वो प्ले कर सकते हैं। गिटार भी बजा सकते हैं, वायलिन भी बजा सकते हैं और बांसुरी भी। कितने, 5%। तो 120 जो है इसका हम 5% निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया, 6। तो 6 ऐसे लोग हैं जो तीनों ही प्ले करते हैं। कह रहा है ऐसा होता है कि जो संगीतकार, जो म्यूजिशियन उपरोक्त यंत्रों में से कोई दो, और सिर्फ दो, ओनली ओ एंड ओनली टू, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उनकी संख्या 30 है। कोई भी हो सकते हैं दो, जैसे गिटार प्लस वायलिन बजा सकते हैं, या वायलिन प्लस बांसुरी, या फिर बांसुरी प्लस गिटार। ये कोई भी दो यंत्र जो बजा रहे हैं उनकी टोटल संख्या हमारे पास है 30। ठीक है। कोई से भी वो हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं इनमें से। सिर्फ गिटार, ओनली एंड ओनली गिटार बजाने वाले जो हैं उनकी जो संख्या है वो है 40। ठीक है।
अब देखिए तीनों हमारे पास आ गए, दो दो वाले भी हमारे पास आ गए और सिंगल गिटार वाला आ गया। बचा कौन? ओनली जो वोयलिन बजाए, ओनली जो बांसुरी बजाए। तो कह रहे हैं सिर्फ वोयलिन या सिर्फ बांसुरी बजाने वाले संगीतकारों की संख्या में पूछिए। ठीक है, क्या तो वो केवल बांसुरी बजाए या वोयलिन। तो इनको हम जब प्लस करते हैं तो इन तीनों का टोटल हमारे पास आ जाता है 76। टोटल हमारे पास 120 है। तो रिमेनिंग हमारे पास कितने आ गए? 20 तो ये है और 24 ये यहाँ पे बच रहे हैं 100 से कम। तो हमारे पास जो 44 बच रहे हैं वो क्या होंगे? सिर्फ वायलिन बजाएंगे या सिर्फ बांसुरी बजाएंगे, क्योंकि बाकी तो सारे हमें दे ही दिए। तो 76 जब माइनस करेंगे 120 में तो आंसर आ जाएगा 44। अगला देखिए, कह रहा है कि किसी एक सेमिनार थे, उसमें भाग ले रहे पुरुष प्रतिभागी और महिला प्रतिभागियों की जो संख्या का रेशियो वो 3:1 है। टी ब्रेक के दौरान क्या हुआ? 16 आदमी है वो चले गए और 6 महिलाएं आ गई। तो इनकी जो रेशियो था वो हो गया अब बदल के 2:1। देखिए पहले रेशियो 3 और 1 का था, मान लीजिए टोटल थे 3x और x। तो 3x आदमी थे, उसमें से 16 चले गए तो बचे कितने? 3x - 16। वुमेन x थी और उसमें 6 और आ गई, तो अब होगी टोटल x+6। इनका रेशियो हमें दिया गया 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x - 16 इक्वल टू आ जाएगा 2x+2। 2x इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचा कितना? x। 16 आके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28। हमें पूछा स्टार्टिंग में टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे। तो टोटल स्टार्टिंग में थे 3x+x यानी 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 28। तो ये हो जाएगा 4 × 28, ये हो जाएगा अपना 1 1। ठीक है, अगला देखिए, चीकू और दीप्ति एक नियत कार्य पर काम कर रहे हैं। चीकू कंप्यूटर में 35 जो पेज है वो लिखने के लिए 7 घंटे ले रहा है और दीप्ति 54 पेज लिखने के लिए 9 घंटे ले रही है। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर पे काम करें और एक साथ काम करें तो इनको टोटल टाइम लग रहा है 88। जैसे होता नहीं, एक किसी काम को 10 दिन में, 20 दिन में कर रहा है, दोनों साथ साथ करें तो कितने दिन में करेंगे? एलसीएम लेके करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए 7 घंटे में 35 लिख रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 5 प्लस। तो चीकू है वो 1 घंटे में 5 पेज प्रिंट कर रहा है। दीप्ति है 9 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट, तो हम कर देंगे। ये 1 आवर में कितना कर रहा है? 6 पेज। जब साथ साथ करेंगे, दोनों अलग अलग कंप्यूटर पे बैठे हैं तो दोनों 1 घंटे में 5 ये लिखेगा, 1 घंटे में 6 ये लिखेगी। तो 1 घंटे में टोटल काम होगा 11 पेज। कितना करना? 88। तो यहाँ पे देखिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 88 पेज कंप्लीट हो गए कितने टाइम में? 8 आवर में। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे हो जाएगा 8 × 2 16 +1 17/2। ये 4 × 3 12 और 1 13/4 डिवाइड 4 × 1 4 + 1 5/4 -1/। अब ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं सबसे पहले स्मॉल, तो ये अपना है 3/2। यहाँ पे -1/3 और -1/6। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6। 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 × 3 9 प्लस 2, सॉरी माइनस का 2 और माइनस का 1। तो 9 - 3 6 और 6/6, ये तो होगा कितना? 1। तो अब 5/4 -1/2 करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4। तो 5 माइनस यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा मंथली ब्रैकेट में? 3/4। यहाँ पे डिवाइड है, इसको सोल्व करेंगे तो 13/4 डिवाइड इंटू, चेंज किस में होगा? इंटू में, और संख्या पलट जाएगी तो 4 × 4/3। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 17/2 -13/3। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6। 2 से 3 टाइम और 17 × 3 होता है 51 -26, ये हो जाएगा 25/6। तो 4 and 1/6, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि 10 साल पहले 5 सदस्य थे एक परिवार में, उनकी जो एवरेज एज थी वो थी 26। तो टोटल की बात करें तो वो हो जाएगी 26 × 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 26 × 5 ये हमारा आ जाएगा 130। कब? 10 साल पहले। इनकी जो एज है वो है 10 ईयर बिफोर। प्रेजेंट की हम बात करें, वर्तमान में इनकी कितनी होगी? तो प्रत्येक सदस्य 10 10 साल बड़ा होगा, 5 है तो 50 साल इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेजेंट में इनकी एज आ गई 1। कोई दिक्कत नहीं।
कह रहा है कि इसी बीच दो बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं। अभी जो परिवार में 5 सदस्य पहले थे, दो बच्चे हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 7। 7 सदस्य हैं वर्तमान में। तो इनकी एवरेज एज है वो 1 साल इंक्रीज हो गई। पहले कितनी थी? 26। अब एवरेज एज हो जाएगी 27। तो 7 की टोटल एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में? तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 189। इन 5 का तो टोटल 180 है, इन 7 का टोटल 189 है। मतलब जो दो बच्चों ने जन्म लिया उनका टोटल हमारे पास है 9 साल, 9 ईयर होगा। हमें पूछा है बड़े बच्चे की एज। कह रहा है छोटे की जो एज है उससे बड़ा जो 5 वर्ष बड़ा है। तो क्या क्या हो जाएंगे? 2 साल और 7 साल। डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 5 का। तो बड़े की एज आ जाएगी 7 साल। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया है कि इक्वेशन हमारे पास है 1 + m² x² + 2mc x + c² - a² = 0। कह रहा है इसके मूल इक्वल है। ठीक है, बराबर है। देखिए इक्वेशन होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यदि इसके रूट जो मूल इक्वल हो तो हमारे पास होता है b² - 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो b यानी जो x का कोफिशिएंट है 2mc स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4m² c²। या इसको आगे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 4ac हो जाएगा ना, इक्वल टू, तो 4 a की जगह है 1 + m²। c की जगह है c² - a²। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। इधर है m²c² इक्वल टू 1 को इधर इंटू कर देंगे और m² को कर देंगे। तो 1 को करेंगे तो c² - a²। m² को करेंगे तो प्लस m²c² -m²a²। तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। हमें पूछा है यहाँ पे a² इंटू 1 + m²। इसको देखो, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्या होता है? a² प्लस a² m²। इसकी वैल्यू निकालनी। तो a² ये रहा, m²a² ये रहा, दोनों माइनस के हैं, तो ये तो दोनों इधर आके प्लस के हो जाएंगे। तो a² प्लस m²a² इक्वल टू में क्या बचा? c²। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, c²। अगला देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, AB 10 है। AB और AD पे जो खींचे गए लंब वो 7 और 8 है। AD हमें पूछा है। एक हमें पैरेललोग्राम दिया गया है इस टाइप से, ABCD। AB जो हमारे पास है वो है 10, और AB पे जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर AB पे, इसकी लेंथ हमें दी गई है 7। आपको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। बेस इसका 10 है, हाइट इसकी 7 है, तो ये इसका एरिया होगा। यदि AD हम बेस लेते हैं, ये बेस होगा, तो इस पे यदि हम सामने वाले वर्टेक्स से इस पे यदि हम सामने वाले वर्टेक्स से यदि परपेंडिकुलर खींच दें तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, जिसकी लेंथ कितनी है? 8 है। तो ये बेस लेंगे तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये अपन हाइट लेंगे, तो इसका एरिया सेम ही होगा, एक ही पैरेललोग्राम है। तो AD ये बेस है और इसकी हाइट कितनी दी है? वो है 8। तो यहां से AD आ जाएगा 70/8। ठीक है, 8 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स 64, फिर पॉइंट 6 और 0, फिर हो जाएगा 7 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 8.75। ठीक है, अगला देखिए। कॉइन वाला है, टोटल आपको 90 रुपीज है, और यहाँ पे रेशियो देखिए कॉइन का दिया गया है। ये यही बताया था रेशियो प्रोपोर्शन में कि आपको हमेशा लगभग आपको उल्टा मिलेगा। तो इसको पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे हम। दो कॉइन है आपके पास 50 पैसे के, तो रुपए में कितने हुए? एक। तीन कॉइन है 25 पैसे के, तो रुपए में होंगे 0.75। चार 5 कॉइन है 10-10 पैसे के, तो 10 × 5 करोगे तो 50 पैसे बने, रुपीज में 0.5। ठीक है, टोटल 90 रुपीज है, तो रुपीज के नीचे रुपीज लेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो होगा 2.25। अब जिससे पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें पूछा 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो कॉइन का रेशियो यहाँ पे देखिए 25 का कितना? 3। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो बचे। 25 से 9 टाइम, 25 से 4 टाइम, 9 से 10 टाइम, 4 इंटू 12, 12 इंटू 10, यानी 120 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, थीटा का मान पूछा है। देखिए ऑप्शन में आपको डिग्री में जब भी दे दे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए, ज्यादा ही चाहिए, बाकी बेसिक से करोगे
तो √3 cos थीटा प्लस साइन इक्वल टू 1 है, तो एक को आगे ले जाइए, किसी को भी, जैसे साइन को आगे लेके आ गया, फिर इसका अपन स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस साइड में कोस स्क्वायर होगा, उसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आगे ऑलरेडी आपके पास साइन है, चेंज हो जाएगा, ठीक है, मान आ जाएगा। थीटा डायरेक्ट अपन देखें कि 90 डिग्री लेते हैं, पहला ऑप्शन, तो कोस 90, ये तो जीरो हो गया, तो √3 इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया। साइन 90, ये 1 होता है, तो 0 + 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का समझिए। अगला देखिए, एक त्रिभुज का जो आधार है, बेस जो है, वो वृत्त जो है उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है। वृत्त का परिमाप पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। वृत्त का जो स्क्वायर का डायगोनल दिया है वो 6 इंटू √2 है, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है √2 इंटू साइड। तो √2 से √2 कैंसिल, स्क्वायर की साइड आ गई 6, तो पेरीमीटर हो जाएगा 6 इंटू 4, 24। तो जो अपने पास ट्राइंगल होगा उसका जो बेस है वो हमारे पास आ गया 24, ठीक है। कह रहा है इसकी जो हाइट होगी, सामने वाले वर्टेक्स से जो इसकी हाइट होगी, ये कह रहा है एक वर्ग के भुजा के बराबर है, जिसका एरिया 144 है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 12 का, तो दोनों तरफ अपन रूट लेंगे, तो साइड हमारे पास कितनी आ गई, 12। तो वर्ग की साइड 12 आ गई, ये इसकी हाइट आ गई। हमें पूछा इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, तो 12 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी इनकी जो एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी यदि हमारे पास 1 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दोनों 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में 3 यूनिट करेगा, दोनों एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 4। तो 18 दिन में कितना करेंगे, 18 इंटू 4, ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क, आ गया कुल काम आ गया। बी अकेला, बी एक दिन में 1 यूनिट ही कर रहा है, तो इसको 72 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे, 72 डेज ही लगेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, चलिए ये 25 क्वेश्चन थे हमारे, जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।